देवी, संध्या ढल गई है, फिर भी आज घर में दिया नहीं जलाया है। घर पर प्रवेश करते ही ब्रह्मदत्त ने जालिनी से पूछा। नहीं जलाया है दिया। जालिनी ने 2 टूक का जवाब दिया। भोजन भी तैयार नहीं किया। नहीं किया। हाथ पांव धोने के लिए गर्म पानी भी तैयार नहीं है। नहीं है। ब्रह्मदत्त ने वस्त्र परिवर्तन करके दिया जलाया। जालिनी को घर के एक कोने में बैठी हुई देखी और उसके चेहरे पर गुस्से का रंग था। उसके कपड़े भी गंदे और फटे पुराने थे। सिर की केस राशि भी अस्त व्यस्त थी। ब्रह्मदत्त जालिनी के करीब गए। देवी, इतनी अप्रीति की कोई वजह? वजह जानते हो आप खुद, फिर भी मुझसे पूछने का ढोंग क्यों करते हो? जानते हुए भी पूछने की मेरी आदत नहीं है। तब फिर तुम्हारे पुत्र को मुझे अनजान अनभिज्ञ रखकर और किसी जगह पर उसे रखा, वहाँ उसका लालन पालन किया। क्यों? क्या आपको मालूम नहीं था मुझे वह लड़का फूटी आंखों से नहीं सुहाता है? फिर भी तुम उसे मेरे घर में ले आए। क्यों लाए? आखिर क्यों लाए? पर पुत्र अच्छा नहीं लगने का कोई कारण भी बताएगी या यूं ही बस नफरत उगलती रहेगी तू? कारण मुझे पता नहीं। पुत्र अच्छा नहीं लगता वह हकीकत है। मैं तुमसे साफ साफ तौर पर कहती हूँ कि यह पुत्र मेरे घर में नहीं चाहिए। तुझे अच्छा नहीं लगता है, पर मुझे वह बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए तो वह मेरी आंख का तारा है। कितना सुंदर, गुणी और विनयी पुत्र है। पूर्व जन्म के अनंत अनंत पुण्य एकत्र हो तब ऐसा पुत्र मिलता है। ब्रह्मदत्त के होठों पर दिल की गहराइयों में छिपी हुई बात आज आ ही गई। ठीक है, तब फिर आप उसे अपने घर में रखिए। मैं इस घर में नहीं रहूंगी। या तो वह कलमुहा लड़का रहेगा या मैं रहूंगी। ऐसा दुराग्रह मत रख जालिनी। मुझे तुम दोनों प्रिय हो। एक को भी मैं घर के बाहर निकालना नहीं चाहता। एक भी आंख निकालना मुनासिब नहीं होता। दोनों आंखों की अपनी अपनी जगह होती है। तब फिर कान खोलकर सुन लो। जब तक सिखी इस घर में रहेगा, मेरे लिए उस घर का दाना पानी हराम है। इतनी निष्ठुर मत हो जालिनी। ब्रह्मदत्त 2 हाथों में सिर पकड़कर हिंडोले पर बैठ गए। यह बात है पश्चिम महाविदेह क्षेत्र के कौसाम्बी नगर की। कौसाम्बी के महामंत्री बुद्धि सागर के होनहार पुत्र का नाम था ब्रह्मदत्त और ब्रह्मदत्त की पत्नी थी जालिनी। यह जालिनी यानी कुमार आनंद की आत्मा। कुमार आनंद ने अपने पिता सिंह राजा की हत्या की थी। वह कुमार की आत्मा वहां से मरकर नरक में उत्पन्न हुई और नरक का आयुष्य पूर्ण करके तिर्यंच की दुनिया में वह भटका। असंख्य वर्षों तक घोर दुख एवं संत्रास और पीड़ा सहते हुए उसके काफी पाप कर्म नष्ट हो गए। उसका जन्म कौसाम्बी नगरी के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसके पिता का नाम था इंद्र शर्मा और माँ थी शुभंकरा। उसका नाम रखा था जालिनी। वैसे भी जब से वो जन्मी तब से अपने गुस्से, अपनी रुक्षता और अपने उदंड व्यवहार के कारण सभी के दिल को जालिनी जलाती थी, संतप्त बनाए रखती थी। उसमें रूप था पर गुण नहीं थे। उसमें जवानी थी पर समता नहीं थी। बचपन से ही वह गुस्सेल थी, मनस्वी थी और अखंड थी। उसकी शादी महामंत्री बुद्धि सागर के पुत्र ब्रह्मदत्त के साथ की गई थी। ब्रह्मदत्त में रूप, गुण और विनय का समन्वय था। वह जवान था पर उम्र सहज अकड़ाई या रुखापन उसमें नहीं था। वह धनवान था फिर भी मनमानी करने वाला नहीं था। उसमें प्रियता थी। वह स्नेहार्द था, गंभीर था और व्यवहार कुशल था। इसीलिए गुस्सेल और अखंड जालिनी के साथ उसकी जीवन यात्रा जैसे तैसे निभ रही थी। कुछ एक वर्षों का नीर बह गया था समय की नदी में। संसार के ऐहिक सुख भोग में वे डूबते और तैरते रहे। एक रात्रि में जालिनी ने स्वप्न देखा। सुवर्ण का कलात्मक कलश पानी से भरा हुआ उसके मुंह में प्रवेश करता है और उदर में पहुंचता है।
और तुरंत ही वापस बाहर आ जाता है और जमीन पर गिर जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वह घबरा गई, वह जग उठी और स्वप्न के बारे में सोचती है तो खुशी और उदासी की मिली जुली प्रतिक्रिया उसके चेहरे पर उभर जाती है। दरअसल में उस रात जालिनी गर्भवती हुई थी। सिंह राजा की आत्मा जो देवलोक में गई हुई थी, वहाँ असंख्य वर्षों का आयुष्य था। देवलोक के दिव्य सुख भोग कर वह आत्मा जालिनी के उदर में अवतरित हुई थी। पूर्व जन्म के पिता पुत्र इस जन्म में पुत्र और माता बने थे। जालिनी ने ब्रह्मदत्त से स्वप्न की बात नहीं की थी। ब्रह्मदत्त ने तो बस इतना ही जाना था कि जालिनी गर्भवती बनी है। उसका मन काफी आनंदित हुआ था, किंतु जालिनी का उतरा और नाराज सा चेहरा देखकर ब्रह्मदत्त अपने दिल में उछलती हुई खुशियों को जालिनी के समक्ष व्यक्त नहीं कर सका। हालांकि ब्रह्मदत्त के लिए यह भी एक कठिन पहेली सा था कि कई वर्षों के बाद जालिनी गर्भवती हुई है। उसका उसे आनंद होना चाहिए था, फिर भी वह उदास और उखड़ी उखड़ी क्यों रहती है। किंतु उसने जालिनी से वैसा कुछ भी पूछना मुनासिब नहीं समझा। सीधी तरह से सलीके से बात करना मानो जालिनी का स्वभाव ही नहीं था। असभ्य और बेहुदे ढंग से पेश आने की उसकी पुरानी आदत थी। ब्रह्मदत्त को यह सब गवारा नहीं था, पर वह मन महसूस कर रहा था और काफी अरसे से उसने जालिनी के साथ जरूरी, निहायत और आवश्यक बात करना ही उचित समझा था। कुछ एक महीने ऐसे ही व्यतीत हो गए और एक दिन जालिनी ने ब्रह्मदत्त के समक्ष अपनी नाराजगी दर्शाते हुए कहा, तुम्हें तो मेरी कुछ परवाह ही नहीं है, तुम मुझे कुछ पूछते भी नहीं। क्या तुम्हें पता है कि गर्भवती स्त्रियों को तरह तरह की इच्छाएं पैदा होती है? तू बोल ना, तेरी इच्छाएं कौन सी है? जो भी इच्छाएं होगी मेरी शक्ति के अनुसार मैं अवश्य पूरी करूंगा। पर तुम्हें मुझसे पूछना तो चाहिए ना। यह मेरी गलती हो गई। नहीं, गलती नहीं हुई, पर वास्तव में तो तुम्हें मुझ पर जरा भी प्रेम नहीं है। तुम्हें प्रेम है तुम्हारे माता और पिता के साथ। जालिनी सुबक सुबक कर रोने लगी। ब्रह्मदत्त ने उसे शांत करते हुए कहा, देवी, प्रेम कोई दिखाने की चीज नहीं है, यह तो हृदय का गुण है। मेरे दिल में तेरे प्रति जो प्रेम है वह मैं दिखा नहीं सकता। तू भरोसा कर, तेरी इच्छाएं क्या क्या है यह मुझे बता तो सही। जालिनी शांत हुई। उसने अपनी इच्छाओं के बारे में बताते हुए कहा, मेरे मन में होता है मैं सभी जीवों को आनंदित करूं, भूखे को भोजन दूं, प्यासे को पानी दूं, वस्त्र चाहिए उन्हें वस्त्र दूं। दूसरी इच्छा होती है सभी देव मंदिरों में पूजा महापूजा रचाओ। तीसरी चाहना जगती है महातपस्वी मुनियों की भावपूर्वक पूजा करूं। चौथी आकांक्षा उठती है भीतर में परलोक में आत्मा का हित हो, कल्याण हो, वैसी बातें सुनूं। ब्रह्मदत्त ने सुनकर आनंद व्यक्त किया। उसने जालिनी से कहा, देवी, ये चारों इच्छाएं तो पूर्ण होगी ही, ऐसी अन्य भी जो जो इच्छाएं जगे वह तू मुझे बताना। मैं तेरी प्रत्येक इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगा। ब्रह्मदत्त ने जालिनी की तमाम इच्छाओं को पूर्ण करने का संपूर्ण आयोजन किया। ज्यों ज्यों जालिनी की इच्छाएं पूर्ण होती गई, त्यों त्यों जालिनी की प्रसन्नता बढ़ती गई। इन सारी शुभ इच्छाओं के पीछे प्रेरक बल था गर्भ में आया हुआ उत्तम जीवात्मा। गर्भस्थ शिशु के शुभाशुभ कर्मों का असर माता पिता के विचारों पर भी गिरता है। शुभ हो तो शुभ इच्छाएं जन्मती है, अशुभ कर्म अशुभ इच्छाएं पैदा करते हैं। इसी तरह माता के अपने भी शुभाशुभ कर्म होते हैं। वे कर्म माता को शुभ और अशुभ करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। एक रात्रि में जालिनी को भयंकर विचार आया, मैं गर्भपात करवा दूं। मुझे यह जीव अच्छा नहीं लगता है, मुझे प्रिय नहीं है, मेरा मन बेचैन है। अग्नि शर्मा के भव में वैर के जो बीज बोए थे
वे बीज आनंद कुमार के भव में अंकुरित हुए और पिता पर अकारण वैर भाव पनपा। पिता की हत्या की वह वैर भाव जालिनी के भव में तीव्र होने वाला था और उसकी शुरुआत अभी से हो भी गई थी। गर्भपात करने के लिए उसने अपनी निजी सहेली मालिनी से कहा। मालिनी तो सुनकर स्तब्ध ही रह गई। उसने कहा, जालिनी, तू तेरी जिंदगी में प्रथम बार गर्भवती हुई है और तू गर्भ की ही हत्या करने का सोच रही है। तेरा चित्त इतना कलुषित क्यों हो गया है? सच कहती हूँ मालिनी, जब से यह जीव मेरे पेट में आया है तब से मुझे न तो आनंद है न खुशी है, बल्कि द्वेष होता है, वैरभाव जगाता है। इसे मार डालूं, खत्म कर दूं, वैसे ही विचार आते हैं। तू देव मंदिर जा, परमात्मा की पूजा कर, सदगुरु के पास जा, धर्म का उपदेश सुन। तेरा मन पवित्र होगा, तेरे विचारों में परिवर्तन आएगा। गर्भपात तो बहुत बड़ा पाप है मेरी सखी, गर्भपात नहीं कराना किसी भी हालत में। तेरी बात सही है, गर्भपात करना वह बड़ा पाप है, पर वह पाप मुझे करना ही होगा, तब तक मुझे चैन नहीं होगा। मुझे तो गर्भपात हो जाए वैसी औषधि लाकर दे दे, मेरा इतना कार्य तो तुझे करना ही होगा। मालिनी सोच में डूब गई। इस औरत पर पागलपन सवार हो गया है। उसे होश नहीं है कि वह क्या सोच रही है। महामंत्री के वंश वारस की हत्या कर देना चाहती है। यह बात यदि महामंत्री के कानों तक पहुँचे तो, ब्रह्मदत्त जाने तो, पर इसको समझाना भी कैसे? इसे तो अपनी मनमानी करने की आदत है। यह तो भयंकर जिद्दी है, मैं करूँ तो भी क्या करूँ? जालिनी ने गुस्सा करते हुए कहा, मेरी सहेली होकर मेरा इतना कार्य तू नहीं करेगी क्या? ठीक है, तू तेरे घर पर जा, मैं अन्य किसी दासी के द्वारा यह कार्य करवा लूंगी। अरे तू तो खामखा गुस्सा हो गई। मैंने इनकार कब किया? मैं तो सोच रही थी कि गर्भपात की औषधि लानी कहाँ से है। ऐसी औषधियाँ कोई बाजार में सरेआम तो बिकती नहीं। तू कहीं से खोज लाएगी, मुझे भरोसा है। तेरा कार्य है इसलिए करना तो होगा ही, बाकी यह घोर पाप। तू तेरा पाप मुझे दे देना, ठीक है? नरक में मैं चली जाऊंगी इस पाप के बदले में, तू स्वर्ग में जाना। जालिनी, स्वर्ग और नरक की बात तो बाद में है। यहाँ इस जन्म में यह पाप पर्चा दिखाता है। मान ले कि तूने गर्भपात करवा दिया, फिर तू दोबारा गर्भवती नहीं हो सकी तो क्या महामंत्री की वंशवेल यहीं समाप्त हो जाएगी? पर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मुझसे यह गर्भभार सहन नहीं होता है, मुझे चैन नहीं है। मालिनी समझदार औरत थी। उसने सोचा कि यदि मैंने इसे औषधि लाकर नहीं दी तो यह अन्य किसी स्त्री को लालच देकर भी औषधि मंगवा लेगी और गर्भ की हत्या करेगी। मैं ही इसे औषधि लाकर दूं। ऐसी कम असर वाली और नुकसान नहीं करने वाली औषधि लाकर दूं कि गर्भपात हो ही नहीं और जालिनी झांसे में रहकर रोजाना औषधि सेवन करती रही। मालिनी ने जालिनी से कहा, ठीक है जालिनी, कल तक कहीं से भी औषधि का प्रबंध करती हूँ, तुझे लाकर देती हूँ बस। फिर तो तू नाराज नहीं होगी ना? जालिनी ने मालिनी को अपनापे की निगाहों से देखते हुए उस पर प्यार बरसाया। मालिनी ने औषधि लाकर दे दी और जालिनी उस औषधि का सेवन करने लगी। मालिनी ने ब्रह्मदत्त के कानों पर गर्भपात की बात भी डाल दी थी और साथ ही कहा था कि गर्भपात नहीं होगा, परंतु बच्चे का जन्म होने के पश्चात वह उसे मार न डाले, इसके लिए कुछ न कुछ प्रबंध सोचना होगा। ब्रह्मदत्त ने कुछ सोचकर मालिनी से कहा, मालिनी, बच्चे का जन्म होते ही तू उसे ले लेना। जालिनी को बुद्धिपूर्वक समझाया तो वह तैयार हो जाएगी। वैसे भी उसे तो बच्चा दुश्मन ही लगता है। फिर तू उस बच्चे को मुझे सौंप देना, मैं उसकी रक्षा करूंगा और गुप्त रूप से उसका लालन पालन हो वैसी व्यवस्था जुटा लूंगा। मंत्री पुत्र, आपकी योजना सही है। मैं बच्चा लाकर आपको सुपुर्द कर दूंगी। मालिनी जालिनी के पास ही रहने लगी। 7 दिन के बाद भी गर्भपात नहीं हुआ तो जालिनी ने मालिनी से कहा, मालिनी, यह गर्भ कैसा है?
दवाई का इस पर कोई असर ही नहीं होता है, यह मरता ही नहीं है। देवी, कभी कभार ऐसा होता है। काफी उपाय करने पर भी गर्भ मरता नहीं है। निकाचित कर्म लेकर आया हुआ जीव मरता नहीं है। पर एक कार्य तू करना, तू दूसरी एकदम तीव्र औषधि ले आ। जैसे ही वह दवाई पेट में जाए, गर्भ या तो गल जाए, सड़ जाए या गिर जाए। ठीक है, तू जब कहती है तो ले आऊंगी दूसरी तीव्र औषधि। पर एक बात का ध्यान रखना, तीव्र औषधि गर्भ को तो हानि पहुंचाती ही है, साथ ही माता के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव गिरता है। इसलिए तू सोच लेना, फिर मेरे पर खफा मत होना। माँ को नुकसान यानी? हाँ, माँ पागल हो जाए, उसके पेट में घाव हो जाए और मौत का शिकार भी हो। नहीं रे, वैसी औषधि मुझे नहीं लेना। यह गर्भमुआ नहीं मरता तो कुछ नहीं, उसका जन्म होने के बाद मैं उसे देख लूंगी। इसकी चिंता तू मत कर, जन्म होते ही तू इसे मुझे दे देना। मैं इसको ठिकाने लगा दूंगी और सबको बता दूंगी कि जालिनी ने मृत पुत्र का प्रसव किया है। बराबर है ना मेरी योजना? झालिनी को मालिनी की योजना पसंद आ गई। दिन तो गुजर गए और जालिनी ने पुत्र को जन्म दिया। मालिनी ने पुत्र को वस्त्र में लपेट कर ले लिया और वहां से चलकर वह सीधी ही ब्रह्मदत्त के पास जा पहुंची। ब्रह्मदत्त को पुत्र सौंपकर वापस वह जालिनी के पास लौट आई। जालिनी के कानों में फुसफुसाई कि कार्य हो गया है, तू अब निश्चिंत रहना। और ब्रह्मदत्त ने पुत्र को अपने निजी मित्र के घर में रखकर उसका लालन पालन अच्छी तरह से हो सके वैसी व्यवस्था कर दी। एक धाव माता को नियुक्त करके उचित सारी सुविधाएं जुटा दी। गौर वर्ण, लंबगोल चेहरा, विशाल ललाट और गदराया हुआ बदन, बड़ी बड़ी मोहक आंखें और लाल लाल होठ। बच्चे को यानी कि अपने पुत्र को देखकर ब्रह्मदत्त हर्ष विभोर हो उठा। इतना प्यारा और सुंदरता के खजाने सा पुत्र भी झालिनी को अच्छा नहीं लगा। अरे, यह तो दुश्मन को भी प्यारा लगे वैसा है, पर झालिनी ने इसका त्याग कर दिया। कितना दुर्भाग्य है। खैर, अभी उसे अच्छा न लगे तो न सही, मैं उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा करूँगा। जब तरुण वय में आएगा तब उसे घर में ले जाऊँगा। झालिनी को तब तो वह अवश्य अच्छा लगेगा। पर वह तरुण सिखी कुमार भी उसकी माँ के मन को भाया ही नहीं।